बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो उनमें से एक पार्टी जो कुछ ज़्यादा गुस्से में होती है और बन कुछ नहीं पाता तो वो धमकी देते हैं कि साडा बड़ा भरा आया तो वेखी, बड़ा भाई आएगा वो बताएगा तुझे। well, ऐसे ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस वक्त दुनिया की बिलाशुबा बेहतरीन इजादात में से एक है जिसने हमारा जो नॉलेज है कायनात के हवाले से उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड उसने इजाफा करना है। लेकिन हमारे जो देसी कहें तो ये लोग माइंड कर जाते हैं, लोकल जो हमारे मुल्हिदीन हैं और लिबरल्स हैं, उन्होंने इस इजाद को इजाद के तौर पर नहीं देखा बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बड़े भाई की तरह देखना शुरू किया है कि अब आ गया है जी, अब मुसलमानों ज़रा बताओ। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यानी ये सिकनेस का कौन सा लेवल हो सकता है कि हम इंसानों ने एक चीज़ बनाई है जिससे हम अपना नॉलेज इंक्रीज़ करेंगे, कायनात किस तरह से काम कर रही है, हमारे पास जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं उनको हम कंफर्म कर पाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हमारे अंदाज़े हैं, उनको आइदर हम सही या गलत उनको उसका नतीजा हम निकालेंगे। और ये सुनते हुए मुझे यकीन नहीं कहेंगे कि अच्छा उसमें आपने क्या किया, वो तो उन्होंने किया है। विच इज़ एग्जैक्टली माई क्वेश्चन कि जेम्स वेब में आपने क्या किया है, वो तो उन्होंने किया है। और उन्होंने वो इस्लाम को शिकस्त देने के लिए नहीं किया ना, इस्लाम की जिससे शिकस्त उसको हो सकती है, क्योंकि जो आपके जो एथीज़म के जो सीरियस फ़िलासफ़र्स हैं वो भी इस चीज़ के मुखालिफ नहीं हैं कि एक सुपर नेचुरल एक एजेंसी एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं इंतहाई एहतराम से कहूँगा कि चूँकि हमारा जो फिर मेरे मुंह से देसी निकलने लगा था, जो लोकल हमारा जो एथीज़म है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, विकीपीडिया, वहाँ से चूँकि ये इंस्पायर है या यूट्यूब से है तो ये ख़ुद अपनी फ़िलासफ़ी को तो नहीं जानता। मेरा एक और वीडियो आने वाला है इन विच आई विल एड्रेस के मुल्हिदीन क्यों इल्हाद पे बात नहीं करते, और उसकी वजह है, मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें ज़्यादा तफसील के साथ। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आखिरकार आपको ये क्यों इशू हो रहा है कि आप ख़ुद को अपनी फ़िलासफ़ीज़ को नहीं पढ़ते, आप अपने जो कोर आइडियोलॉजीज़ हैं उनको नहीं पढ़ते और पॉपुलर व्यूज़ ले के, तो यानी कि नासा ने कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ जहाद शुरू नहीं किया, उनके साइंसदानों ने साइंस को सामने रख के जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए वो हमारे नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट। उस पर कुछ फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट्स हैं आगे पीछे कि वो उनको नहीं करना चाहिए था, नॉट नेसेसरली कि वो साइंस के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि इसलिए कि कायनात के बारे में हम ज़्यादा जान लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन डू। तो उस पैसे से अगर हम इस दुनिया में कई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते थे, गुर्बत ख़त्म कर सकते थे, अफलास ख़त्म कर सकते थे, टेक्नोलॉजी इस दुनिया के लोगों में घर घर पहुंचा सकते थे। और अभी जापान जो है वो भी अपनी एक सर्विस शुरू कर रहा है अपेरेंटली कि उसमें भी आप खला का सफ़र कर पाएंगे एक से दूसरा शहर एंड सो फोर्थ। अगेन अभी कंफर्म नहीं है वो कितनी सच्ची खबर है, खबर की हद तक तो है लेकिन उसकी टेक्निकल डिटेल क्या नहीं पता। उसमें भी यही एतराज़ात हैं कि इस दुनिया में बहुत गुर्बत है, अफलास है, नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं वो पिसे हुए हैं, तो हम वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस दुनिया के हालात ठीक करें। कायनात के बारे में जानने से हमारे इल्म में इजाफा होगा, बट दिस नथिंग दैट वी कैन चेंज। कायनात को हम चेंज तो नहीं कर सकते, वो तो इतने प्रिसाइज मैथमेटिकल लॉज पे है कि एक डिग्री चीज़ आगे पीछे हो जाए तो कायनात ख़त्म हो जाएगी। हमारी रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स का बैलेंस है एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स। तो वो एतराज़ात अपनी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद इट्स अ रिमार्केबल ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारे लोकल्स का कोई इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, आई गेस वो तर्जुमा तलखीस के कोई इनका किसी चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई शमूलियत नहीं है, सिवाय इसके कि दिन रात देखते रहते हैं कि कोई ऐसी खबर आ जाए कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल कर लें। देखें, अगर आपका माइंड सेट ये है मेरे लोकल्स, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल आपने कदगन आपने हदें लगाई हुई होंगी, इसलिए कि आप जब नॉलेज को किसी चीज़ को डिफीट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉलेज फ़ायदेमंद नहीं होता। और फिर हमारा कोई साइंस के साथ ना हम मुकाबला करते हैं, ना साइंस को हम बुरा समझते हैं, साइंस को हम समझते हैं कि इट्स अ रिमार्केबल ह्यूमन एंटरप्राइज। मजमूई तौर पे जो एंटरप्राइज है साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हम मुसलमानों का इससे गहरा ताल्लुक़ रहा है, मैं रिवाइवलिस्ट हूँ, मैं समझता हूँ आज भी होना चाहिए, आइंदा भी होना चाहिए। लेकिन जब आप नॉलेज को नेगेटिवली इस्तेमाल करना शुरू करेंगे कि मैं कैसे किसी और को डिफीट कर सकता हूं, तो आप तो वैसे भी, और फिर आप माइंड ना कीजिएगा, फिर अपना नॉलेज लेवल भी तो इंसान को देखना चाहिए ना कि एट बेस्ट किसी चीज़ का रैशनल आर्गूमेंट तो नहीं है।
تو پھر جب آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ میں فلاں چیز بھی اسلام کے خلاف شروع کر دوں، وہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، اٹس ناٹ گونا ٹیک یو اینی فردر اپارٹ فرام دس کہ آپ کو ایک دوسرے کی کو ٹیگ کر کے آپ ہنسی مذاق کر لیں گے. وہ ہمارے ساتھ کر لیا کریں. اس میں کیا بری بات ہے. تو اس لیے جیمز ویب جو ہے وہ جو سائنسدانوں نے جو بنائی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھنا چھوڑ دیں. وہ انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے. آرام سے کریں. وہ میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ پورے وزن کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھا کرو، تمہارے وزن سے یہ نہیں پھٹنے والی. تو ٹرسٹ میں یہ آپ کے بھی وزن سے نہیں پھٹنے والی. جیمز ویب کے بارے میں لوگوں کو اور بتائیں، نئی کیا چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، گیلیکسیز کا آپس میں تعلق کیسے ہے، نمبر آف تھنگز، یعنی کائنات کا بڑا کم پتہ ہے ہمیں. یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن وہ یقین رکھے کہ ناسا نے وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائی ہوئی، یا ان کے اپنے آپ میٹر بھی نہیں کرتے ان کی دنیا میں. یو ڈونٹ ایون ایگزسٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پارٹ. یو ڈونٹ ایون ایگزسٹ سو فار دے آر کنسرن. ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. تو خیر، یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ کائنڈلی ضرور ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، بٹ بی ریزنیبل ود اٹ. یہ آپ کا بڑا بھائی نہیں ہے، ایک سائنٹیفک انوینشن ہے. بہت شکریہ آپ کا.